आज आपको सिखाएंगे दशमलव का घनमूल कैसे निकालते हैं, यानी डेसिमल का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे ट्रिक से। सबसे पहले हम छोटे छोटे संख्या को लिए हैं, उसके बाद हम बड़ी बड़ी संख्या को बताएंगे, ट्रिक ही बताएंगे। किसी प्रकार का फैक्टर आपको नहीं करना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद आप जो है कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा लिखा गया है 0.027 लिखा गया है, तो आपको ध्यान देना है कि दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक आपका बन रहा है। घनमूल में एक ऐसा ट्रिक आपको देखना है कि दशमलव के बाद 3-3 अंकों का क्रम बने, यानी दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक हो गया, हो सकता है कि इसके बाद और 3 अंक आए, हो सकता है कि उसके बाद और 3 अंक आए, यानी दशमलव के बाद 3-3 अंक का क्रम बनना चाहिए। अब आपको सिर्फ नंबर देखना है, नंबर क्या है, 27 है। 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 3। पहले आपको दशमलव दिमाग से हटाना है, संख्या का घनमूल निकालना है। 27 का हो जाएगा 3, आपने कर दिया। अब आपको दशमलव यहाँ पर लगाना है, दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। दशमलव के बाद 3 अंक हो गया है, तो दाहिने साइड से 1 अंक पर लगाएंगे दशमलव, यहाँ पर क्या लगेगा, दशमलव, और ये 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। यदि दशमलव के बाद 3 अंक हो और 3 अंक हो और 3 अंक हो, तो उसमें दशमलव कैसे लगाएंगे बताएंगे, अवश्य बताएंगे, वीडियो को छोड़ना नहीं है। यहाँ देखिए 0.008 है, दशमलव के बाद 3 अंक बन रहा है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि संख्या यहाँ पर 8 है। 8 का घनमूल क्या होगा, तो 2 होगा, आप यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी 1 अंक पर दशमलव काटेंगे, 1 अंक यहाँ पर दिया है, दाहिने साइड से ले लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे दशमलव, और ये 0 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद भी क्या है, 1 2 5 है, यानी 3 अंक हो रहा है, तो यानी 125 का घनमूल क्या होगा, तो 5 होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 3 अंक हो रहा है, तो 1 अंक पर दशमलव लगाना है, दाहिने साइड से 1 अंक पर यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर आप 0 लगाएंगे। चलिए यहाँ देखिए दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर 3 अंक बन गया, 3 0 0 भी लेना है दशमलव के बाद वाला, और यहाँ बन गया 3 अंक, 3-3 अंक का क्रम बन गया। तो आपको देखना है कि दशमलव के बाद जो 0 है, कुछ समय के लिए दिमाग से आपको हटाना है। संख्या क्या लिखा गया है, 216, इसका घनमूल क्या होगा, 6 होगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक है, दशमलव आपको यहाँ पर लगाना है, कैसे लगाएंगे, दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, यानी दशमलव के बाद पूरा अंक काउंट कर लीजिए 0 सहित, 1 2 3 4 5 6। जब 6 अंक है, तो 6 अंक पर होने के बाद 2 अंक पर लगाना है दशमलव। हमने बताया कि यहाँ पर 3 अंक था, तो 1 अंक पर दशमलव आपने लगाया, लेकिन यहाँ पर 6 अंक है, तो 6 अंक हो गया, तो 6 अंक हो गया, तो 2 अंकों पर लगाना है। तो यहाँ पर अपने आप में अकेला अंक है, तो 2 अंक कैसे करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, अब यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, अब यहाँ पर लगाएंगे 0। यहाँ देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक हो गया, और यहाँ पर 3 अंक हो गया, बन गया। तो सबसे पहले आपको देखना है कि संख्या 64 है, घनमूल क्या हो जाएगा इसका, तो 4 हो जाएगा, 4 लिखेंगे। उसके बाद 3 अंक यहाँ है, 3 अंक यहाँ है, यानी दशमलव के बाद 6 अंक हो रहा है, तो 2 अंकों पर दशमलव काटना है, अपने आप में 4 अकेला अंक है, 2 अंक कैसे बनाएंगे, 0 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दशमलव, तब यहाँ पर 0 लिखेंगे। ट्रिक अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए अब इसे बड़ी संख्या का हम घनमूल आपको निकालना सिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले इन प्रश्नों को करते हैं। यहां देखना है कि दशमलव के बाद 3-3 के क्रम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 3-3 के क्रम बनना चाहिए, अनिवार्य है। यदि दशमलव के बाद 3-3 के क्रम नहीं बनेगा तो कैसे करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, मैं उन पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ पर 3 0 हो गया, यहाँ पर 3 0, और यहाँ पर 729 क्रम बन गया। अब 729 के घनमूल निकालेंगे, इसका घनमूल कितना हो जाएगा, सबको मालूम है कि 9 का क्यूब है, यानी 9 इसका क्या होगा, घनमूल होगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप
आप यहाँ पर लिखेंगे 9। 3-3 का क्रम बन रहा है यहाँ पर, एक बार, 2 बार, 3 बार, यानी 3 अंकों पर दशमलव यहाँ पर लगाना है और अपने आप में 9 अकेला है। 3 अंक कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो अपने मन से बढ़ा देंगे, 3 अंक हो गया, तब यहाँ पर लगाएंगे दशमलव और चाहे तो जीरो आप यहाँ पर बना सकते हैं। 438.976 है। दशमलव के बाद देखना है कि 3 क्रम बनता है कि नहीं बनता है, तो 3 का जो क्रम है बन रहा है। 976 में लास्ट वाला क्या है, 6 है, ये 6 का घन करेंगे, लास्ट वाला अंक का ही घन करेंगे। 6 का क्यूब कितना होगा, 216, इसीलिए लिखे हैं ताकि इनकी सहायता से आप इनको हल कर सकते हैं। तो जो 6 का क्यूब होगा 216, 216 के लास्ट वाला अंक आपको लिखना है 6 है, तो लास्ट वाला 6 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। दशमलव के पहले 438 है, 438 किन दो संख्याओं के बीच में आता है बताइए, तो 4 से जो 38 है 343 और 512 के बीच में आता है। इन दोनों में छोटी संख्या लेना है। छोटी संख्या क्या है, 343, ये किसका घन है, तो 7 का घन है, तो आपको लिखना है यहाँ पर 7। अब आपको दशमलव लगाना है, क्योंकि दशमलव का जब सवाल है तो दशमलव में इसका आंसर होना चाहिए। दशमलव के बाद 3 बन रहा है 3 बार, यानी एक बार 3 बन गए, यहाँ पर 3-3 का क्रम बनता है, एक बार बन रहा है, यानी यहां से एक अंक यहाँ पर काट देंगे, ठीक है। इनको देखिए 804.357, दशमलव के बाद देखिए 357, 3 का क्रम बन रहा है एक बार, तो 357 में लास्ट वाला अंक क्या है, 7 है, लास्ट वाला अंक का घन करेंगे हमेशा। घन कितना होगा, जो 7 का जो घन होगा 343 और लास्ट वाला 3 यहाँ पर लिखेंगे बस। अब दशमलव के बाद क्या है, 804 है, किसका ये 804 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो 804 729 1000 के बीच में आता है। इन दोनों में छोटी संख्या आपको लेना है, 729 छोटी संख्या है, किसका घन है, 9 का घन है, तो क्या लिखेंगे आप, 9 लिखेंगे। दशमलव आपको लगाना है, तो दशमलव के बाद यहाँ पर 3 का जो क्रम एक बार बन रहा है, तो एक अंकों पर लगाना है दशमलव, दाहिने साइड से काटना है यहाँ से और यहाँ लग गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या घनमूल आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। चलिए आपको एक देते हैं होमवर्क, इनको हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों के यहाँ शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे नए नए ट्रिक आपके पास पहुंचे। फिर हम नए ट्रिक के साथ नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज इतना सा, धन्यवाद।